चौरी चौरा शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जिले की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार जी। वो उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि इस कार्यक्रम के सरकार की ओर से क्या क्या कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जाने हैं, साथ ही किन किन लोगों को सम्मानित किया और क्या संदेश दिया है। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। और ये कार्यक्रम जो है आपने ये चौरी चौरा वाला है, इस पर जो संदेश है वो बताइए। देखिए, आज चौरी चौरा जो जन क्रांति हुई थी सन 1922 में, उसके स्मृति में, उस क्रांति की स्मृति में वो जो स्वाभाविक जनमानस की अभिव्यक्ति थी, उस अभिव्यक्ति को पहली बार सन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर अभिव्यक्ति मिली थी। और उस जन क्रांति को चौरी चौरा कांड का नाम दिया गया। और जिस प्रकार का चित्र उस घटना का पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किया गया, उसको पूरी तरह से उसके भाव को बदलते हुए, क्योंकि वो चौरी चौरा जो घटना घटित हुई थी वो एक प्रकार से लोगों के मन में जो असंतोष था, लोगों के रक्त में जो उबाल था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसकी अभिव्यक्ति थी और वो क्रांति थी। तो उस अभिव्यक्ति को, उस क्रांति को किस प्रकार से हम सम्मानित कर सकते हैं, और जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, चाहे वो स्वतंत्रता की पहले के हों और स्वतंत्रता के बाद के युद्धों में हो, तो उन बलिदानों के स्मरण पर उन्होंने तो अपने प्राण त्यागे। और जैसा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आज इस अवसर पर मिला है उत्तर प्रदेश की धरती को, कि कैसे उन बलिदानों को हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बना सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की एक एक सामर्थ्य को उसी क्रांतिकारी मन भावना के अनुरूप उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, अपनी सामर्थ्य को प्रदेश की, देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बना सकते हैं, इस ओर समर्पित ये जो चौरी चौरा जन क्रांति आज के दिन से वो शताब्दी पूरा वर्ष, अनेक कार्यक्रम जो भूले बिसरे हैं, जिनके बलिदानों को कमतर करके आंका गया और जिनकी शहादत को कमतर करके लिखा गया, समझा गया, आज उन्हीं सारी स्मृतियों को पूरे वर्ष भर एक अभियान के रूप में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर डिपार्टमेंट के अंदर, माने चाहे शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, चाहे संस्कृति विभाग का मंत्रालय हो, हर मंत्रालय समेकित रूप से एक एक स्थान पर, जैसे आज मैं यहाँ इस स्थान पर हूँ, और यहाँ पर 1945 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय और 1945 के बाद भारत ने जो जो युद्ध लड़े, इस धरती ने अपने लालों को उसमें समर्पित किया है। तो उनकी स्मृति आज यहाँ इस स्थान पर निश्चित रूप से जालौन जनपद को प्रेरित करने का काम करेगी। और एक ये जो नई क्रांति पूरे देश के अंदर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रही है, वो क्रांति हो रही है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से जालौन भी आज अपने पुरखों की प्रेरणा से भारत की ओर, भारत माता की वंदना में उन्मुख हो सकेगा। ये उस प्रकार से आज यहाँ पूरा जिला प्रशासन, सम्मानीय हमारे विधायकगण, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और यहाँ के सब बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे इस शताब्दी समारोह में सम्मिलित हुए हैं। और मैं बहुत यहाँ के पूरे जनपद की इस भावना को सम्मानित करते हुए यहाँ पर रह सकी। मैम, आज आपने जो सम्मानित किया है, इसमें कुछ जो शहीद के परिजन हैं वो भावुक हो उठे थे, उनके आंखों से आंसू थे। तब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि ये जो है गौरवमयी आंसू हैं और ये हमें याद दिलाते हैं उन शहीदों के बारे में जिन्होंने देश पर अपना बलिदान दिया है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? केवल यहाँ इसी स्थान पर ये दृश्य उपस्थित नहीं हुआ, उद्देश्य ही इस कार्यक्रम का ये था कि जो शहीद हुए हैं उनके परिजन, उनकी धरती, उनका परिक्षेत्र, वो सारे कुछ उस गौरव से भर उठे, हमारे नौनिहाल उस गौरव से जुड़ सकें और उस गौरव गाथा को कैसे विश्व पटल पर वर्तमान सामयिक रूप से फिर से निकाल सके, उस ओर ये कार्यक्रम समर्पित था। निश्चित रूप से आज इस धरती पर श्रद्धा सुमन समर्पित करके मैं भी गौरवान्वित हुई हूँ। मैम, आज वंदे मातरम पूरा गाया गया है, पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार आज वंदे मातरम का पूरा उद्बोधन किया गया है, इस बारे में आपका क्या स्टैंड? नहीं, वंदे मातरम जैसे कहते हैं ना कि चौरी चौरा जन क्रांति स्वाभाविक जन क्रांति थी, सुनियोजित नहीं थी। लोग आक्रोशित हुए, जो देश प्रेमी थे उनकी शहादत पर, और उन्होंने स्वतः स्फूर्ति से वो क्रांति करी थी। वंदे मातरम भी
जो हमारे संत थे, ऋषि थे, जो तपस्या कर रहे थे, वो मठों से स्वाभाविक क्रांति का स्वर है वंदे मातरम। और जब ये स्वाभाविकता आती है तो सब कुछ पूरा होता है। थैंक यू। नमस्कार। ये थी प्रभारी जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार, जिन्होंने चौरी चौरा कांड के बारे में विस्तार से बात की न्यूज़ विकी से। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ के भी खत्म नहीं होता। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकर।